चोरी छुपे ही सही, लेकिन अब कहानी में दुर्गा देवी देगी आहाना का साथ। अब लौट आएगी आहाना फिर एक बार अपने ससुराल, और क्या कुछ होने वाला है खास कहानी में, चलिए बात कर लेते हैं आज की इस मजेदार रिपोर्ट में। तो फाइनली पुलिस आहाना से पूछताछ कर ली है और पूरे परिवार के सामने सारा सच आ चुका। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो बाहर से पठार जैसा सख्त हो लेकिन अंदर से एक माँ की तरह पिघल चुका हो? आज की कहानी वही है। एक सास का जज्बा, एक पत्नी की लड़ाई, एक पति का विश्वास और एक घर जहाँ हर कोने में छुपी है एक साजिश। लेकिन जब उनकी आंखों के सामने उनकी बहू आहाना पे इल्जाम लगता है तो क्या वो सिर्फ परंपरा का साथ दीन वाली सास होती है या एक औरत बनकर आहाना का हाथ थाम लेती है? सुबह की रोशनी में जब पुलिस ने आहाना के दरवाजे पे दस्तक दी तो घर के अंदर सिर्फ एक चीज गूंज रही थी। आहाना ने क्या किया? आहाना चुप थी लेकिन उसकी आंखें चीख रही थी, उसकी बेकसूरी का सबूत बनकर। पुलिस ने पूरे डिग्निटी के साथ पूछा, मिस आहाना, क्या आपके पास कुछ कहने को है? और फिर जो कुछ हुआ उसने हर किसी का चेहरा जद कर दिया। आहाना ने आंखों में आंसुओं के साथ सिर्फ एक बात बोली, मैं बेकसूर हूँ और इसके सबूत मेरे पास नहीं, इस घर के अंदर छुप के बैठे लोगों के पास है। जब पुलिस चली गई तब घर में सिर्फ सन्नाटा बचा। आहाना की माँ ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, तूने हमें क्यों नहीं बताया बेटा, तेरे साथ क्या हो रहा था? आहाना के आंखों में पुरानी यादें घूम गई, शादी का जश्न, नए सपने, अर्जुन की मुस्कुराहट और एफआईआर। एक दिन सब कुछ बिखर गया, लेकिन उसने माँ से सिर्फ एक बात बोली, माँ, सब कुछ कहना चाहती थी पर कौन सुनता। वक्त ने जब अर्जुन के कंठ तक ये बात पहुंचाई कि पुलिस ने आहाना से पूछताछ की तो उसका गुस्सा 7वें आसमां पे था। अर्जुन ने अपने काम, मीटिंग, सब कुछ छोड़ दिया, सीधा घर पहुंचा और सबसे पहले आहाना का हाथ पकड़कर कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये सिर्फ एक प्यार भरी लाइन नहीं थी, ये एक कसम थी। अब चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए, अर्जुन आहाना के साथ खड़ा होगा, हर सच्चाई को सामने लाने के लिए। दुर्गा देवी को सब पता चल चुका था। उन्हें मालूम था कि इस पूरे ड्रामा के पीछे कोई और है, कोई जो घर के अंदर से ही आग लगा रहा है, और वो कोई और नहीं, उनकी अपनी ही जेठानी, बड़ी बुआ है। पर दुर्गा देवी चाह रही थी कि सच बाहर आए बिना हंगामा के। उन्होंने पुलिस से कहा, आहाना को घर वापस भेज दूं, उसकी जगह इसी घर में है और मैं खुद लूंगी उसके लिए इंसाफ। यही था उनका प्लान, एक ऐसी चाल जिसमें हर कदम सोचा समझा होगा और हर सच एक एक करके सामने आएगा। जब आहाना वापस घर आई, उस पाल ने हर किसी को औंका दिया। लोगों के चेहरे पे हैरानी थी, कुछ के दिल में गिल्ट और कुछ के दिल में गुस्सा। आहाना ने दरवाजा क्रॉस किया और उस घर में कदम रखा जहां उसकी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान शुरू होने वाले थे। उसकी आंखों में दार नहीं था तो सिर्फ विश्वास कि इस बार वो टूटेगी नहीं। अर्जुन के बड़े भाई, जिनका गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं, उन्होंने तो आहाना को देखते ही कांप उठे। ये लड़की फिर से यहाँ क्या कर रही है? उनका गुस्सा गूंज उठा, पर अर्जुन ने बीच में आकर कहा, ज्यादा मत बोलना भाई, इस बार अगर किसी ने मेरी पत्नी से बदतमीजी की तो मैं किसी के भी सामने झुकने वाला नहीं। घर के अंदर खामोशी छाई रही। आज अर्जुन ने सिर्फ पति होने का नहीं, एक साचे इंसान होने का फर्ज निभा दिया। अगले कुछ दिनों में घर में सब कुछ शांत था, पर ये सन्नाटा एक बड़ा तूफान लेके आने वाला था। दुर्गा देवी एक एक राज अनकवर कर रही थी। हर दिन एक नई सच्चाई, एक नई बात। एक दिन उन्होंने बड़ी बुआ के कमरे में घुसकर एक फाइल उठाई जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स जो आहाना के खिलाफ यूज होने वाले थे। दुर्गा देवी के होंठों पे एक हल्का सा मुस्कान था। अब वक्त आ गया है। एक रात सबके सामने दुर्गा देवी ने वो फाइल टेबल पे रखी। ये देखिए, ये है असल डॉक्यूमेंट्स जो इस घर की इज्जत को बर्बाद कर सकते थे। सब लोग चौंक गए। बुआ की बोलती बंद हो गई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और तब आहाना के चेहरे पे एक सुकून था, अब शायद न्याय मिलेगा। आहाना ने सबके सामने आंखों में आंसू लेकर कहा, मुझे सिर्फ अपना विश्वास चाहिए था और आज मुझे वो मिल गया। दुर्गा देवी ने आहाना को गले लगाया और कहा, मैं तेरी सास हूँ, पर आज एक माँ के रूप में तुझे गले लगा रही हूँ। घर में एक नए शुभ आरंभ की घंटी बाजी। अर्जुन और आहाना ने एक दूसरे का हाथ थामा और नए जीवन की शुरुआत की। क्या आहाना का सफर यही खत्म हुआ या अब शुरू होगी एक नई कहानी?
कहानी एक नई आहना के साथ, ये तो आने वेल एपिसोड्स में पता चलेगा। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।